अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर मैथ्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एज इट इज़ ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल ये भी है। और इसके साथ जो है फर्दर ये भी आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस भी फर्दर पूछ लेते हैं। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से सुनना है। इसके पॉइंट्स मैंने इस तरह बनाए हैं कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला के साथ अगर आप इसको कंपेयर भी करेंगे तो ये आपका एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर होगा और एज इट इज़ जैसे फार्मूला मास भी हमें दे देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो एज इट इज़ उठा कर दे देते हैं सिंपल एक क्वेश्चन, तो वो भी हमारा कवर अप हो जाएगा। तो लेक्चर के स्टार्ट से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें। फर्दर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर से हम निकालेंगे कि ये मॉलिक्यूल का फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो एक मॉलिक्यूल की, उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एज इट इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में होते हैं। एक एम्पेरिकल फार्मूला था जैसा कि हमने बेंजीन का डिस्कस किया था। फर्दर हम इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट का मतलब क्लियर होना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। बेंजीन का हमने जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है और जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है, ठीक है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को CH में हमने चेंज किया था, वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला था। लेकिन जिस फार्मूले से हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था, जो एक्चुअल फार्मूला था, जो असल में दर हकीकत फार्मूला था, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है, जिस फार्मूले से हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था वो जो फार्मूला है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और नेक्स्ट जो फर्दर सिंप्लीफाई हुआ था उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो हमें दिखाता है एक्चुअल दर हकीकत जो असल में नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल के होते हैं, उसको जो शो करता है वो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला से क्या होता है, ड्राइव होता है। फर्दर ड्राइव जो होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला से होता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक फार्मूला था CH, इसी को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसकी जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो थी हमारे पास क्या आई थी, अब हमारी इसकी जो आई थी वो 6:6 थी। तो 1 और 1 हमारे पास जो 6 था वो सिंपल वोल नंबर था। तो 6 को हम जब एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो C6H6, तो ये मतलब उसके कहने का है ये ड्राइव हुआ है किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, उसको वोल नंबर जो सिंपलेस्ट वोल नंबर की रेशियो से हमने निकाला था वो आया है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो फर्दर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास आ जाता है। इस लाइन का ये मतलब है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में बी सेम और द मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है और वो मल्टीपल भी हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला का। जैसे कि ये जो है हमारे पास ये फर्दर मल्टीपल है एम्पेरिकल फार्मूला का। लेकिन सेम का मकसद क्या है, मतलब सेम कहने का उसकी क्या रीज़न है, तो वो जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज़ सेम है, क्योंकि इसकी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, इसीलिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों जो हैं वो एज इट इज़ सेम है। इसी तरह सिलिका ऑक्साइड, ये हमने पढ़ा था सिलिकॉन ऑक्साइड, इसका जो भी एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एज इट इज़ सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही फर्दर हम ग्लूकोज का ले लेते हैं। ग्लूकोज भी हमने पढ़ा था C6H12O6, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। इसका एक एम्पेरिकल फार्मूला और एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये डिफरेंट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई हमने किया था जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 1 और 2 और 1। इसमें जो हमने रेशो ली थी हमने किससे इसको डिवाइड किया था, 6 से किया था। तो 6 इज़ द सिंपल वोल नंबर। तो इससे ड्राइव कैसे करेंगे, अब हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, हमारे पास
CH2O, ठीक है। हमारे पास, मैं इसी को फर्दर इधर लिखती हूँ कि CH&O, ये CH2O, ठीक है, हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अब इससे हम ड्राइव करेंगे तो 6 के साथ करेंगे, हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, वही ग्लूकोज का फार्मूला आ जाएगा, शुगर का फार्मूला आ जाएगा, ये ड्राइव का होगा। और नेक्स्ट जो वो कह रहा है कि सेम की और मल्टीपल का मतलब है कि फर्दर जो है वो उसको किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो आ गया। और फर्दर सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं, ये दोनों डिफरेंस हैं। अगर सेम में आएगा तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड है, और फर्दर जो मल्टीपल है वो जैसे कि ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, बेंजीन की एग्जांपल ले लें, और फर्दर हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी, उसको भी हम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है, और इसका जो हमारे पास निकला था एम्पिरिकल फार्मूला वो HO है। तो ये हमारे फर्दर पिछले कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गए, वो भी रिवाइज हो गए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है इसके फार्मूले को हमने डिस्कस करना है। हमने डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने उसके दो पॉइंट थे उसको हमने डिस्कस किया ताकि हमारा फर्दर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इसका जो फार्मूला है वो उसको देखते हैं। फार्मूला जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास आया था, जैसे कि ये एग्जांपल हमारे पास हमने अभी लास्ट टाइम अभी जो है वो डिस्कस की है कि CH, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी और अभी भी डिस्कस की है। CH हमारे पास है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, और N का मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। N जो है फर्दर हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और N को निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता चल गया, जो हमारे पास एक्चुअल मास होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमारे पास 6 को 16। अब ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास क्या है 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 12 हमारे पास, ये हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 32 आ गया हमारे पास, 4 और 44 हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसका जो मास है। अब ये तो हमारे पास एक्चुअल था। अब स्टूडेंट्स अक्सर फार्मूले जो हैं जैसा कि जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास है और एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो सेम है। लेकिन हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास CH, हमारे पास ये बेंजीन है, इसका जो फर्दर हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो डिफरेंट है। जैसे कि CH में हमारे पास ये 12 है और ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 13 आ गया। लेकिन जो दूसरा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास है, वो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, तो हमारे पास N निकल आएगा। जो N की वैल्यू हमारे पास होगी वो फर्दर हो सकती है, मे बी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, फर्दर और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो फर्दर स्टूडेंट बहुत सारी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, मतलब एक ही होगी लेकिन फर्दर 12 तक भी जा सकती है, 13 तक भी जा सकती है। तो नेक्स्ट हमने N निकाल लिया, तो N को हमने यहाँ पुट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो बेंजीन का हमारे पास N जो आया था, हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई थी, फार्मूले के ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं। और फर्दर हमें ये भी पता चल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला की सिंपलेस्ट होल रेशियो 6 है। तो एज इट इज़ आपने स्टूडेंट अगर इस तरह का केस आ जाए तो टाइम नहीं वेस्ट करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको पता है कि 6 इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो N है, तो हमने एज इट इज़ 6 को पुट कर देना है और CH पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C6H6। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया, जो हमारे पास एज इट इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, एक्चुअल हमारे पास फार्मूला है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो इसके एग्जाम्पल को है। इसमें हमने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन को, डेफिनेशन के बाद हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, फिर फार्मूला को डिस्कस किया। इसके 2 फार्मूला हैं, पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें जो N है, N को फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट हमने इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है हम वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की फ़र्दर कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, उसका जो सिंपल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है, वो C6H12O6 है। स्टूडेंट इसको आपने याद करना है एज इट इज़। बेंजीन का जो है वो C6H6 है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का CH2O2। अब इनके हम फर्दर जो है
इसके हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो 6, अब देखें 6:12:6, ठीक है। अब 6 के साथ हम इसको करेंगे डिवाइड तो 2:1 आगे। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया। अब बेंजीन की जो सिंपलेस्ट होल रेशियो 6:6 यानी 1 और 1, अब इसकी CH। और कार्बन डाइऑक्साइड की हमें एज इट इज़ पता है कि उसकी कोई रेशियो नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले है, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जिसकी जो रेशियो है वो 2:2 है, तो 1:1 आ जाएगा। और HO हमारे पास जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया डिटेल के साथ, उसके फार्मूले को डिस्कस किया, उसके साथ हमने उसके फार्मूले के साथ उसके फर्दर जो उसको सिंप्लीफाई करते हैं वो कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन को, उसके 2 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा। स्टूडेंट, ये एज इट इज़ जो है नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एज इट इज़ यही याद करके आप राइट डाउन करें, तो ये वेल एंड गुड है, ये 100% राइट है, आप यही लिख सकते हैं। आपको बुक से रीड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें जो हैं एक सिंपल जो की बुक है वो मेरे नोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये की बुक की तरह ही सारा मैंने सिंप्लीफाई करके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने वो सारे के सारे लिखे हैं। तो स्टूडेंट, ये फर्दर एक आपके पास नोट्स हैं, आप इसको एज इट इज़ याद करें। आपका एक मुकम्मल कंप्लीट लॉन्ग है, जिसमें आप डेफिनेशन और 2 पॉइंट्स, फार्मूला और फर्दर हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो ये हमारे पास 4 मार्क्स का जो है वो एज इट इज़ लॉन्ग है और हमारे कंप्लीट मार्क्स इसमें आ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।